क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं हमारे प्रश्नावली नंबर 5.1 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें हमको क्या करना है, हमें एपी दी गई है, उसका हमें प्रथम पद और सारांतर ये दो चीजें निकालनी है बस। ये प्रश्नावली हमारी आज तक की सभी प्रश्नावलियों में सबसे इजी ये है, प्रायिकता है, और भी 2-3 और है, बाकी इतने हार्ड कोई नहीं, पूरी बुक ही इजी है ऐसे तो हमारे लिए। तो चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है 3 1 -1 -3, ये हमें एपी दे रखी है। इसमें अगर हमें प्रथम पद ज्ञात करना है तो ए यानी कि प्रथम पद इधर कर लेते हैं। प्रथम पद ए है, ठीक है। इसका मान हमारे पास पहले से ये 3, तो ये हमारा प्रथम पद हमने कर लिया। अब इसने कहा है कि हमें सारांतर और ज्ञात करना है, तो सारांतर कोष्टक में लिख देंगे डी ज्ञात करना है, उसका सूत्र लिख देंगे a2 - a1। a2 क्या है, a2 1 -a1 3, तो मतलब माइनस का 3 प्लस का 1 तो माइनस का 2 आ जाएगा हमारे, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः a बराबर 3 और ये जो d है हमारे इसका मान है -2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, इतना इजी है। और चलते हैं, हमारे नेक्स्ट है -5 -5 -1 3 7, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट है। इसमें भी प्रथम पद a का मान है -5, d निकालना है तो d का मान है a2 -a1 यानी कि a2 -1 माइनस का तो ये और a1 का मान है -5 है कोष्टक में -5, तो -1। अभी देखो माइनस और माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गए तो यहाँ पे प्लस और फिर 5 लिख देंगे, तो यहाँ आएगा हमारे 4। तो यहाँ लिखेंगे अतः a बराबर में -5 और d बराबर में 4, ठीक है। इतने से ये ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है 1/3 5/3 9/3 और 13/3। इसमें a का मान है हमारे पास 1/3, प्रथम पद हमारे आगे 1/3, यानी ये जो फर्स्ट है वो ही होता है हमारे प्रथम पद a का मान। फिर d निकालेंगे a2 -a1 यानी 5/3 -1/3। तो यहाँ अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 5 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे 4/3, ठीक है। ये हमारे d का मान आ गया। तो यहाँ पे हमारे ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। 0.6 फिर 1.7 2.8 1.7 2.8 3.9, ठीक है। इसका जो प्रथम पद है वो तो हमारे 0.6, ये तो है ही, इतना तो हमको पता ही है। फिर d निकालना है तो a2 -a1, तो यहाँ पे a2 है 1.7 -a1 है 0.6। तो अब अगर हम इनको घटाएंगे, 7 में से 6 गए 1 और 1 में से 0 गए 1, तो 1.1, ये हमारे d का मान आ गया। तो हम लिख देंगे अतः a का मान है यानी प्रथम पद है 0.6 और सारांतर हमारे 1.1, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पूरी प्रश्नावली बहुत इजी है, उसमें हमको बस सूत्र आने चाहिए, लॉजिक है और कुछ नहीं है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमको सबसे पहले तो ये ज्ञात करना है कि कौन कौन एपी है, ठीक है। हमको ये पता करना है एपी कौन सी है। हम कैसे पता करेंगे कि एपी क्या है, अभी बताएंगे। यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट है 2 4 8 16,
हमें सबसे पहले तो ये पता करना है इसमें कौन कौन सी चीजें एपी है, ठीक है। तो अगर हम पता करेंगे एपी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 बार सार्वंतर निकालेंगे। यहाँ पे निकाल लिए, इन दोनों के बीच में निकाल लिए। अगर दोनों के बीच सार्वंतर यानी डिस्टेंस बराबर है, अगर दोनों के बीच सार्वंतर बराबर है यानी कि हमारा जो ये दिया गया है ये एपी है। और अगर एपी है तो आगे के 3 पद और ज्ञात करने। पर अगर इनमें सार्वंतर हमारे समान नहीं है, बराबर नहीं है, तो हम आगे 3 पद ज्ञात नहीं करेंगे और ये लिख देंगे कि निम्नलिखित एपी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक सभी क्लियर है? तो करते हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं a1 यानी प्रथम पद बराबर में 2, a2 बराबर में 4, a3 बराबर 8 और a4 बराबर में 16, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं एपी हमको निकालनी है ना, तो सबसे पहले d a2 माइनस a1, a2 का मान है 4 माइनस a1 का मान है 2 यानी कि ये आ गया 2। ये तो है d1 यानी d1 का मान है। अब हम d2 का मान निकालते हैं, यानी हमने एक बार सार्वंतर निकाला तो यह है, दूसरी बार और निकालेंगे। दूसरी बार हमने a2 माइनस a1 किया तो अब कर देंगे a3 माइनस a2। a3 है 8 माइनस a2 है 4 यानी कि इस बार हमारे 4 आए तो हम यहाँ लिखेंगे मतलब यहाँ पे आप इतना सा लिख देंगे कि दी गई है, मतलब हमारी ये जो संख्याएं दी गई है ये एपी नहीं है, ठीक है। क्या नहीं, ये एपी नहीं है। तो हमें आगे के 3 पद ज्ञात नहीं करने, तो हम लिखेंगे, अच्छा नेक्स्ट और है ना, इसमें हम लिखेंगे कि ये जो क्रमागत संख्याएं हैं ये एपी नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसमें तो ये लिख देंगे नहीं है, आगे के हमको 3 पद ज्ञात नहीं करने, इसका मतलब नेक्स्ट 2 5/2 3 और 7/2। चलिए इसमें सबसे पहले a1 का मान है 2, a2 का मान है 5/2, a3 का मान है 3 और a4 का मान है 7/2, ठीक है। तो अब हम d निकालते हैं, d1 a2 माइनस a1, तो a2 हमारे 5/2 माइनस 2/1, एलसीएम लेंगे 2, अगर गुणा ही एलसीएम ऊपर वज्र गुणा 5 माइनस 4 यानी 1/2। अब d2 का मान निकालते हैं, d2 के लिए हम कर लेते हैं a3 माइनस a2, a3 का मान है 3 माइनस a2 का मान है हमारे 5/2, तो 3/1। अब नीचे गुणा ही एलसीएम में तो ऊपर वज्र गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पे हम गुणा कराते हैं इन दोनों को और इन दोनों का गुणा ही हमारे एलसीएम आ जाता है, तो ऊपर हम वज्र गुणा कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 और माइनस 5 यानी इसमें भी 1/2। तो हाँ ये हमारे एपी है, एपी है। तो यहाँ तक थोड़ी हो गया, आगे हमें सॉल्व करने आएगी। क्या पूछा था कि यदि एपी है तो इसके सारांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और निकालिए। अब ये एपी है तो हमको इसके और 3 पद और ज्ञात करने, ठीक है, 3 पद और ज्ञात करने। तो करिए, वेट किस चीज का है, ए फर्स्ट हमारे पास है, आगे के 3 पद और ज्ञात करने यानी a2 थोड़ा है ना, ए फर्स्ट a2 a3 a4 तक हमारे पास है, आगे के 3 ज्ञात करने यानी a5 a6 और a7। तो a5 यानी कि a प्लस 4d, तो a का मान है 2 प्लस 4 इंटू में d का मान है हमारे 1/2, तो यहाँ आएगा 2 प्लस 4 इंटू में 1 4/2, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 4, ठीक है। फिर आगे करते हैं a6 का होगा a प्लस 5d, यानी a का मान 2 प्लस 5 इंटू में 1/2 यानी कि 2 प्लस 5/2, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, नीचे गुणा ऊपर वज्र गुणा 4 प्लस 5 यानी कि
7 थोड़ी 9, 9/2, ठीक है। ये A6 का मान आ गया। A4 का मान हम कहाँ निकालें, A7 का मान थोड़ी सी जगह का शॉर्टेज है, चलिए अलग जगह पे निकालेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं जगह का थोड़ा सा। A7 यानी A + 6D, तो A का मान हमारे कितने, 2 + 6 इंटू में 1/2, यानी कि 2 + 6/2 यानी 3, तो यह हो जाएगा 3 और 2 5। तो ये हमारे हो गया क्वेश्चन। A5 का मान है 4, A6 का मान है 9/2 और A7 का मान है 5। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः A5 बराबर ये, A6 बराबर ये और A7 बराबर ये, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे -1.2 और -3.2 और क्या है, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ठीक है। तो A बराबर, A फर्स्ट बराबर है -1.2, A2 बराबर है -3.2, A3 बराबर है -5.2, A4 बराबर है -7.2। तो अब यहाँ D निकालेंगे। D का मान है हमारे A2 - A1, यानी A2 है माइनस का 3.2 माइनस ये देखो -1.2 और माइनस ये रहा, यानी माइनस और माइनस प्लस, प्लस हो गया तो अब हम यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे और 1.2 लिख देंगे। अब माइनस प्लस माइनस करना है हमें फिर भी, तो यहाँ हो जाएगा हमारे 2.0, वो भी माइनस का, यानी 2 आएगा हमारे, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। ये तो हमारा D1 का मान है। अब D2 का मान निकालते हैं। A3 - A2, A3 का मान है -5.2 प्लस A2 का मान है 3.2, तो ये हो गया। इसमें भी हमें माइनस करना है, तो ये माइनस का 2 आएगा, यानी ये हमारे AP है। AP है तो हमें आगे के 3 पद निकालने हैं, और आगे के 3 पद निकालने तो आपको निकालने हैं। मैं आपको दे देती हूँ 1 2 3 4, यानी A4 तक हमारे पास मान है, तो A5 A6 और A7 निकालने। अब इनका सूत्र बता देती हूँ। A5 है A + 4D, ये यहाँ पे हम याद कर लेंगे। A6 है A + 5D और A7 है A + 6D। थोड़ी सी देर का आपको टाइम दिया जाता है, आप एक बार खुद कर लीजिए। फिर हम निकालते हैं, हम नीचे से निकालना शुरू कर देते हैं। आप ऊपर से कीजिए, हम नीचे से करते हैं। A का मान है माइनस का 1.2 प्लस 6 इंटू में D का मान है -2, तो यह हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस 12। अब ये 12 हो गया, तो अब इसमें से घटाएंगे। 12 में से देखो ये शॉर्ट है, 12 में से 1 जाएगा 11, 11 में से 0.2 जाएंगे तो 10.8 माइनस, ये तो प्लस करने हैं, माइनस के 13.2, ठीक है। ये हमारे A7 का मान आ गया। अब A6 का निकालते हैं। A का मान है -1.2 प्लस 5 इंटू में माइनस का 2, यानी कि -1.2 -10 माइनस के 11.2, यहाँ पे आएगा हमारे A का मान है -1.2 प्लस 4 इंटू में माइनस का 2, -1.2 -8, यानी कि माइनस और माइनस प्लस माइनस का 9.2। तो ये हमारे हो गए हैं, क्लियर है। ये आगे के 3 क्वेश्चन हो गए, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर